पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो उसे रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी सींचती नजर आई। उन्हें सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रही है। बहू ने पूछा, इससे क्या होता है। उन औरतों ने बोला, इससे अन्न धन होता है और 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और दूध को पीपल में तथा दही को पतवारी में सींच देती। सास जब दूध दही का दाम मांगती तो वे कह देती, महीना पूरा हो जाएगा तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो चुका। पुनः के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा और पान पतुरा है, तू इसी को ले जा। बहू ने वही किया और जाकर घर की कोठरी में रख दिया और डर के मारे बहू ने कंबल ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, सासू माँ कोठरी में रखा है। जब सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लेके आ गई तू। बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ था। बहू ने फिर सास को सारी बात बताई। सास ने कहा, अब की बार कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक का मास आया। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, अब मेरे से तू दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू दाम थोड़ी ना मांगती है। लेकिन सासू कहती, नहीं तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतुरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रखा। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कार्तिक मास की जय।